दोस्तों नैना भी आ गई मैदान में। नैना ने सोचा हर कोई शादी के जरिए कमा रहा है, तो क्या हुआ, अकबर फैमिली जो है वो रिएक्शन पे रिएक्शन खेल के कमा रही है। चाहे इसमें नैना के अब्बा जान हो, अकबर चाचा, चाहे नैना के बेबी ब्रदर, मतलब ये है बाबर की बात कर रही हूँ, चाहे यहाँ पर डीडी हो, दिलबर भाईजान, सब रिएक्शन दे रहे हैं। जैसा कि इसकी भाभीियों के भाई शहबाज, अरे वाह, उस बंदे को भी इतने कमेंट्स आए हुए थे जब उसने बाबा की क्लैरिफिकेशन दी थी। जी मैंने बाबा जी को वीडियो नहीं बना के दी। अरे बाबा जी ने कल कंट्रोवर्सी तो फैला दी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को फैलाने वाला कौन, ये आप समझदार हो। और इस कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा कमाया किसने? अरे बाबा तो बेचारा खेल गया। ये बाबा ने नहीं खेला, बाबा इनके हाथ का खिलौना बन गया। इन सब के हाथ का, बीच में अजगर हो गया, अजगर का छोटा टॉमी हो गया, और अकबर फैमिली होगी। आप लोगों को पता होगा पहले ये सब कितनी बुराई करते थे यहाँ पर बाबा की। अनवर चाचा भी, अब इन लोगों ने सबने मिलकर एक टीम बना ली है। अब इस टीम में ये लोग कभी सितारा को मुनाफिक कहते हैं वीडियो के अंदर आकर। आप लोगों ने बाबर की वीडियो देखी होगी जिसमें बाबर आके कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है रियलिटी की और नॉन रियलिटी की, कि हम लोग तो रियलिटी प्रोबेबली व्लॉग्स बनाते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है हम बनना शुरू कर दें, अपने आप को एक्ट करना शुरू कर दें। ये पॉइंट्स लोगों का कहना था कि बाबर ने मारे हुए हैं किसको? जी सितारा को। आप लोग बताइए कि आप लोगों को भी यही लगा था? जी मुझे भी कुछ ऐसी ही वाइब्स आई थी। अब पता नहीं आप लोगों को ऐसी वाइब्स आई थी या नहीं आई थी, लेकिन ये था कि बाबर ने मामले को हैंडल करते हुए वीडियो के एंड में बड़ी ही तारीफें कर दी जी। आप लोग प्लीज यहाँ पर सितारा का पहला हक बनता है, सितारा का वीडियो बनाने का हक। मतलब पहले अपनी बात भी कर दी, पहले मजाक भी बना लिया, और एंड में आके मैं बड़ी हैरान, यार वीडियो के स्टार्ट में ये बंदा क्या हरकतें कर रहा था, और वीडियो के एंड में ये अब इसे पता है कि भाई मामला यहाँ पर भारी पड़ जाएगा, लोग तो हो जाएंगे यहाँ पे मेरे खिलाफ, तो क्यों ना मैं यहाँ पे कह दूं, एक पॉजिटिव पॉइंट ले आऊं जहाँ पे लोगों का नजरिया ही बदल जाए कि मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले किसी का मजाक बनाया, यानी सितारा का मजाक बनाया। अब आते हैं जी इस बहना की तरफ, उस भाई की इस बहना की तरफ। जी इन्होंने सोचा जी मैं कैसे पीछे रह जाऊं, बिल्कुल भी आप पीछे नहीं रह सकती जी। इन्होंने बहुत अरसे से कंट्रोल किया हुआ था कि मैं अब जो है रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन ये दो भाइयों की बहन, करण अर्जुन की बहन है, तो ये कैसे पीछे रह सकती थी जी। ये भी आ गई मैदान में जी। इन्होंने पॉइंट मारे हुए थे यहाँ पर, किसको किसको जी, इन्होंने पॉइंट मारे हुए थे यहाँ पर ताहिरा सिस्टर को। इसके ऊपर बात करेंगे जी, तफसीली बात करेंगे जी, वीडियो में साथ रहिएगा। और इसके अलावा जी सितारा का कल माइयों का फंक्शन था, सितारा की भतीजी का। सितारा माशाल्लाह स्टेज बहुत अच्छा था, मेरे नहीं ख्याल से कि इनके गाँव में जितना बैकवर्ड इलाका इनका है वहाँ पर, खैर शहरों में और आप लोगों के इलाकों में भी मेरे ख्याल से जो भी देखने वाले हैं सबके यहाँ से स्टेजेस बनते हैं, या शायद इससे भी अच्छे बनते हो। लेकिन जिस इलाके से ताल्लुक है सितारा के ससुराल का, सितारा के मेके का, वहाँ पर मेरे ख्याल से ये यादगार शादी होगी। तो बहुत अच्छा स्टेज था, दुल्हन जो थी वो बहुत प्यारी लगी। दुल्हन के कपड़ों पर लोगों ने बहुत तनकीद की, लोगों ने कहा कि भाई 5 लोग कमाने वाले इस घर में तो क्या ढंग के जोड़े भी नहीं ले सकते थे। तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि असल में पैसे की बात थी या ख़रीदने की बात थी, कि क्योंकि पिछली दफ़ा जो अलिशबा की शॉपिंग थी वो सारी की सारी सितारा ने की थी वकार की अम्मी के साथ मिलकर। इस बार वहाँ पर सितारा नहीं थी, इस बार थी वहाँ पर अलिशबा और अलिशबा के साथ। तो अलिशबा को क्या पता कि भाई कौन सी चीज़ कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी, क्योंकि अलिशबा ने तो खुद मेरे ख्याल से गाँव गाँव से ही हमेशा शॉपिंग की थी। 1 साल तो हुआ है उसे गए हुए शहर, तो इतनी जल्दी बंदे को तौर तरीके थोड़ी आ जाते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे जी, और भी बहुत सी बातें हैं आपके साथ करने वाली। बाबा जी हो गए बीमार, बाबा जी कर रहे हैं जी अपनी बेगम को मिस। बाबा जी ने कहा भी आ जाओ मेरे पास। बाबा ने सोचा मसी मसी बुड्ढी मंगाई है सितारा के पास से, ये क्या मेरी बीवी तो मुझसे जुदा हो गई, मुझे तो कोई संभालेगा नहीं, मुझे तो कोई पूछेगा नहीं जी। बाबा जी की माफिया तड़ले शुरू। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिराली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को खुशबाश रखे, अपने अपने घरों में ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। जी तो दोस्तों कैसे हैं आप? यकीन करें बड़ा मेरा दिल खुश हुआ आप लोगों से बात करके, और कुछ लोगों के हर कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आए हुए थे, और बाबा जी के बारे में जी बड़े बड़े कमेंट्स आए हुए थे जी। बाबा जी हाय हाय, बाबा जी के ऊपर तो आप मुझे यकीन करो पहले बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे बाबा जी पे तरस भी आने से लग गया है, क्योंकि बाबा जी के भाई ने वीडियो डाली हुई थी। इन भाइयों के खून पहले सफेद हो चुके थे, चिट्टे गोरे गोरे हो चुके थे, अब जी ऐसा ऐसा खून गुलाबी हो रहे हैं, गुलाबी से ऐसा ऐसा लाल लाल की तरफ ये लोग लौट रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया जी हमारा भाई जो है वो अकेला है, तन्हा है। क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पर शादी इंजॉय कर रही है सितारा, सितारा की अम्मी शादी इंजॉय कर रही है, तो इनकी शादी को क्यों ना खराब किया जाए, इनको टेंशन दी जाए कि भाई बाबा बीमार है, आप लोग खुशियां मना रहे हो भाई, तो क्यों ना उस तरीके से, तो शादी खराब हुई थी, चलो इसी तरीके से खराब कर देते हैं। लेकिन साथ में आके जी माफिया तड़ ले यहाँ पर बाबा अकबर, अकबर साहब की भी, उनको भी चलो बाबा ही बोलेंगे, क्योंकि वो भी इतने कोई चूचे से नहीं है। खैर दिल
दिलबर बाबर लोगों के अब्बा जान की बात कर रही हूँ मैं। दिलबर बाबर के अब्बा ने कहा जी, प्लीज़ मुझे गलत मत जानो, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी कोई बात गलत लगती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं? वैसे उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपने भाई को दिखाया जो लेटे हुए थे। उनका कहना था कि मैं नहीं गया, मैं अपने भाई के साथ हूँ। क्योंकि इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, तो सबको पता है कि बाबा जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बाबा जी क्यों पंगे लए? बाबा जी आपको नहीं पता था कि थोड़ा-सा कंट्रोल रख लेते? लेकिन एग्रेशन, मतलब बाबा जी में बुढ़ापे में इतना एग्रेशन और गुस्सा है। सोचो जवानी में क्या हाल होगा? जवानी में तो मेरे ख़्याल से लम-पम, यश-पश और अजगर से भी 4 हाथ आगे होंगे बाबा जी, और पता नहीं जवानी में पहली बुड्ढी को बाबा जी ने कितने लित्तर फेरे हैं, यकीन करें। जो अभी तक बेचारी मर चुकी है पहली बीवी, अभी भी बाबा जी उसको गालियाँ देते हैं, और साथ में सितारा की अम्मी के साथ तो पता नहीं क्या सलूक करते होंगे वहाँ पर। जो बेचारी अभी, तो यकीन करें बाबा जी की ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर जाएँ। कुछ लोग कहते हैं ना जी पैर जला दिया बाबा जी ने, ये कर दिया। नहीं, अब बाबा जी कुछ नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि अभी बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर सितारा के अम्मी के, ज़ाहिर-सी बात है बेटा भी मौजूद है, सितारा भी मौजूद है। उन्हें पता है कि ऐसा कुछ करूँगा तो बाबा जी की बुड्ढी जो किक कराएँगी और चली जाएँगी उनके पास। अब वो दौर गए। अब तो बाबा जी खुद बेचारे मोहताज हुए बैठे हैं। बाबा जी ने बोल दिया, अब सोच रहे हैं माफ़, सुनने में आया कि जी माफ़ियाँ तरले माँग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, बेगम बा लौट के आ जा, या शायद मुझे शादी पे ही बुला लो, मैं माफ़ी माँग लूँगा। सुनने में आया था जी केस इनके ऊपर कोई नहीं हुआ था, केस इतने सौखे नहीं हो जाते। इनके ऊपर एफआईआर कटवाई गई थी, एफआईआर भी नहीं कटवाई गई थी, इनकी सिर्फ़ कंप्लेंट की गई थी पुलिस थाने में, पुलिस वालों ने। क्योंकि एफआईआर भी जब कटवाई जाती है वो भी मामला थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, वहाँ पे जेल में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये होता है कि जब आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हो तो पुलिस बुलाती है दोनों अफ्रीकन को, वहाँ पर बैठ के समझाती है दोनों अफ्रीकन को कि हाँ भई बाबिया तू आ कम कीता हुण करूँगा, अगर सुधर जाओ। तो मतलब बाबा जी को उन्होंने ज़बानी कलामी बातचीत की होगी और समझाया होगा कि अब कोई उल्टी-सीधी बात नहीं करनी, उल्टी-सीधी वीडियो नहीं डालनी। तो फिर उन्होंने बाबा जी को समझा-बुझा के घर भेज दिया। ये बात हुई जी, ये सारे का सारा किस्सा हुआ है। एफआईआर कटती तो फिर तो बाबा जी होते जेल में पड़े। अब नज़मा इतनी भी बुरी नहीं है कि अपने बाप को यहाँ पे जेल में करवा दें, लेकिन ये था कि बाबा जी का मुँह बंद करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। यहाँ पर निकाह तो खैर लड़की का हो गया, लेकिन अभी भी मुझे एक बात की समझ नहीं आती, लोग यार यहाँ पर लोग बड़ी तनकीद की ना लड़की के जोड़े पे। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि पंजाब वाली साइड पर जिस इलाके से, और जिस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बैकवर्ड इलाके से ये लोग बिलोंग करते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब सिस्टरोलॉजी वाले तो हैं नहीं, ठीक है, कि इतने महँगे-महँगे ये लोग कपड़े बनाएँगे, यार इन लोगों ने कहाँ ये सब देखा। मेहनतें की हैं, वहाँ पे वक़ार की अम्मी ने भी खूब मेहनतें करके इन लोगों ने जोड़ के घर-शर बनाया। अभी भी इन लोगों ने शादी पे कोई ख़ास खर्चा नहीं किया। माइयों के ड्रेस पर जी बहुत तनकीद की गई कि इतना अच्छा नहीं था ड्रेस, इससे ज़्यादा अच्छा ये लोग माइयों का ड्रेस ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इन इलाकों में, पंजाब वाली साइड पर, शादी के ड्रेस पे खर्चा किया जाता है ज़्यादा, या वलीमे के ड्रेस पे खर्चा किया जाता है। माइयों का जो ड्रेस है, मेहंदी का जो ड्रेस होता है, उस पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता। अब जी पता नहीं, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे जी माइयों या मेहंदी, मेरे ख्याल से माइयों था, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन, या फिर हो सकता है कि अभी सितारा का अगला व्लॉग नहीं आया, अगला व्लॉग आएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये सारे का सारा सीन क्या है। क्योंकि सितारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी यकीन करो, ड्रेस बहुत प्यारा था सितारा का, वेलवेट का था। बाकी लोगों ने हर जर्सी की शर्सियाँ पहनी हुई थी, सितारा का ड्रेस ही वेलवेट का था, जर्सी की ज़रूरत ही नहीं थी। वीडियो मेरी खैर जी बहुत लंबी हो जाएगी। लड़की भी बहुत प्यारी लगी यार, आज इस हल्का-फुल्का मेकअप किया हुआ था तो बहुत क्यूट लग रही थी। और ज्वेलरी वगैरह जो पहनी थी दुल्हन ने वो बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि दूल्हा वाले तो वो गंदे से, वो जो पैड़े से फूलों वाली पुराने ज़माने में जो पहनते होते थे, कोई आज से 10-12 साल पहले मैंने दुल्हनों को पहनते हुए देखे हैं, कि वो जो फूलों वाली ज्वेलरी पहनते होते थे। अब उसका फ़ैशन नहीं है, अब वो भी आर्टिफ़िशियल, एक तो होता है ना ओरिजिनल फूल तो चलते हैं, लेकिन बाद में वो जो बड़ा सा टिक्का, वो नागिन टाइप का टिक्का, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा उसके पहना हुआ माथे के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जो चीज़ का अब सितारा कर रही है वो बेटर है, जो चीज़ें इन्होंने खुद से खरीदी हैं वो बस ऐसी हैं, तभी लोग तनकीद कर रहे हैं। और लोगों का कहना था कि यहाँ पर बिद भी ये लोग बहुत ही घटिया किस्म की लेके आए हैं। तो खैर इनके घर ख़ानदान में कोई लड़की भी नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है लड़कियाँ ये सब कुछ बताती हैं। मैंने पहले ही बताया, अलिशबा तो खुद अभी इतनी बड़ी भी नहीं है और गाँव से भी गई हुई है, इतने तौर तरीके उसको भी नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि उनकी अम्मियों को कहाँ पता होता है यार, ये सब या बहनें करती होती हैं, बहन इन लड़कों की कोई है नहीं। तो यहाँ पर खैर इसके ऊपर मैं ज़्यादा ब्लेम इन लोगों को नहीं दूँगी। मुझे खैर इतना बुरा नहीं लगा जोड़ा, माइयों के हिसाब से ठीक लगा, लड़कियों के लड़की के पहना हुआ अच्छा लग रहा था ना, तो बस बात कवर हो गई। तो बाकी आते हैं जी नीनो की तरफ। नीनो ने जी बड़े एतराज़ात किए हुए थे यहाँ पर, किसके ऊपर जी, ताहिरा सिस्टर को पॉइंट मारे हुए थे कि यहाँ पे लोग कहते हैं जी बच्चा मर जाए, जहाँ पे 1 मरा, 2 मरा, 3 मरे, 5 मरे, 6 मरे। क्योंकि ताहिरा सिस्टर ने ही कम्युनिटी लगाई थी कि पहले इतने बच्चे जो थे वो मेरी वजह से नहीं हुए थे, जो मुझे सिफारिशें की जा रही हैं, ये है कि इसे कहो कि पब्लिकली आके माफ़ी मांग ले। वरना उन्होंने कहा ना जी ना, माफ़ी नहीं मैं मांगनी, कि औरत सिर्फ
वही लोग हैं, कुछ औरतें हैं चंद, कुछ औरतों से मुराद यहाँ पे सितारा से मुराद थी कि सितारा के ऊपर ही बात हो रही थी ना। मतलब मैं यहाँ पे औरत नहीं हूँ या और औरतें नहीं, और औरतें जो नहीं है वहाँ पर यह बात अपनी दूसरी मासी की कर रही थी कि मैं और मेरी खाला सलमा औरतें नहीं हैं जिनके ऊपर इतनी दुनिया बातें करती है। तो क्या यहाँ पर ताहिरा सिस्टर को सिर्फ सितारा ही औरत नज़र आती है या आप लोगों को भी सिर्फ सितारा ही औरत नज़र आती है? तो सितारा के ऊपर तो जुल्म हुआ था, तो जुल्म करने वाले नीनू आप और आपकी दूसरी खाला थे, ठीक है? तो आप लोगों ने तो मिलकर ये सारी की सारी प्लानिंग की थी। बेशक आप कहते हैं ना सामने से आके जितनी मर्ज़ी अच्छी बन लें। फिर इसने कहा जी मेरा बच्चा जेल में पैदा हो, जहाँ भी हो, आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जी अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए लिखा होगा वही होगा। आज जी बड़ी मोहब्बतें निछावर हो रही थी जी, हैप्पी न्यू ईयर का जी ड्रेस गिफ्ट किया जी इसके पति देव ने इसको। इसका कहना था कि यहाँ पे मेरे मियाँ ने इतनी देर से कोई रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ पर लोग आके मेरे मियाँ को छक्का बोलते हैं। यार छक्का क्या होता है वैसे? यार मैंने लफ्ज़ सुना है ये छक्का छक्का, हम लोग तो चिड़ी छिक्के को छक्का बोलते हैं, शायद छक्का यार ड्रामा में भी देखा है मैंने, इंडियन ड्रामा में शायद छक्का है क्या, कहाँ सुना है यार, लफ्ज़ याद नहीं आ रहा। हाँ जी, सिर्फ छक्का नहीं बोला था उसने, इसने कहा था यहाँ पे औरतें मेरे हस्बैंड को आके खुसरा बोलती हैं, तोतला बोलती हैं, छक्का बोलती हैं। अरे बेवकूफ़ औरत, जिन लोगों को नहीं भी पता था तुम्हारे मियाँ में ये खूबियाँ हैं, तुम खुद बता निकाल निकाल के लोगों को बता रही हो कि यार मेरे मियाँ में ये सारी की सारी खूबियाँ। यार तुम लोग पागल हो। दूसरी तरफ से डीडी के ऊपर मुझे हंसी है, डीडी का व्लॉग, उसके ऊपर जी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। डीडी ने कहा हुआ था जी, लोग कहते हैं जी मैं अब माँ को घर से निकाल दिया, अब गुलाम चाचा से खुद शादी करेगी। भी ऐसी बातें तुम लोग, जो जिन लोगों को नहीं भी पता होता कि लोग आपके बारे में ऐसी डिस्कशंस कर रहे हैं, आप लोग जानबूझ के आके यहाँ पे ऐसी बातें करते हो ताकि हमारे पर और कंट्रोवर्सी हो, लोग और डिस्कस करें, हमारे और व्यूज़ आए, ताकि लोग हमें और ज़्यादा देखें आगे। ये है जी, नैना ने कहा जी मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट किए बगैर, तो मैं भी तो उन करण अर्जुन की बहन हूँ ना। तो जाहिर सी बात है, अगर शादी से ना कमा सके तो हम लोग रिएक्शन रिएक्शन खेल के कमा लेंगे। तो क्या हुआ अगर बाबा अकबर हमारी वजह से बीमार हो गया? अगर बाबा अकबर भी बीमार हुआ तो इसमें भी सितारा और सितारा की अम्मी का हाथ नहीं है, इसमें भी अकबर फैमिली का और अजगर का और ये लंपम यशपम का हाथ है, क्योंकि ये सारी की सारी सियासत इनकी थी यहाँ पर कि अगर हम शादी पर नहीं आए तो आप लोग कैसे सुकून से शादी इंजॉय कर लोगे। लेकिन वो फिर भी अल्लाह का शुक्र है इंजॉय कर रहे हैं। दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि लेकिन ये था कि टेंशन ज़रूर ही यहाँ पे सितारा को, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और जी जाते जाते हम वहाँ पे व्लॉग पे बात करेंगे इनक साहब के ऊपर, किन साजिद साहब के ऊपर। साजिद साहब से सितारा ने पूछा जी मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे ख्याल से वहाँ पे बैठी हुई थी कौसर। साजिद साहब ने कहा हाँ ठीक लग रही हूँ, ठीक लग रही है। सितारा ने कहा सही तरह बताइए ना। साजिद ने कहा सब ठीक लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। सितारा ने पूछा भी मैं अपना पूछ रही हूँ। ओह माय गॉड, वहाँ पे मैं साजिद के जज्बात, मेरी तो इतनी हंसी निकल गई। मैंने कहा यकीनन उस कमरे में कौसर भी बैठी हुई थी। अगर कौसर नहीं बैठी थी तो साजिद ने कहा अगले दिन ये व्लॉग देखेगी कौसर, तो होगा यहाँ का माहौल ख़राब। तो क्यों ना, मैं सोचती हूँ जिनकी दो दो बीवियाँ हैं कितना मुश्किल होता होगा। तभी तो उसने कहा हाँ सब अच्छे लग रहे हैं सब। तो इस मौके को, इस पल को आप लोगों ने कितना एंजॉय किया ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और बाकी है कि क्या सितारा की अम्मी को बाबा जी को माफ़ कर देना चाहिए? मेरे ख़्याल से तो कर देना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा बंदा था, बुज़ुर्ग था, गलती हो गई, बहकावे में आ गया, कुछ उसकी अपनी भी गलती, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे और बूढ़े एक बराबर होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इतनी जल्दी माफ़ कर देना चाहिए, थोड़ा-सा वक़्त तो लगता है ना, ज़ाहिर-सी बात है जो हरकत इन्होंने की है। लेकिन ये कि अगर वो इनको इतनी जल्दी माफ़ कर देती हैं तो इसका ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ेगा फ़ातिमा को आगे जाके, क्योंकि फ़ातिमा को उसके ससुराल वाले कहेंगे कि देखो भी तुम्हारे नाना ने ये सब कुछ कहा, ऐसे-ऐसे मेरी माँ के बारे में अल्फ़ाज़ात कहे, देखो ज़रा। तो अब देखो तुम्हारी माँ ने सुलह कर ली है अपने बाप के साथ, देखो तुम्हारी नानी ने सुलह कर ली है, इस शख्स ने हमें इतना गंदा किया शादी वाले दिन। तो यहाँ पर सारी की सारी फ़ातिमा के लिए तो फापला बेचारी को सहना पड़ेगा। बाबा जी ने ये नहीं सोचा, फ़ातिमा के मामूओं ने ये नहीं सोचा, फ़ातिमा के कज़न्स ने ये नहीं सोचा कि हम ये सब कर रहे हैं कि इसका नतीजा और इसका ख़मियाज़ा जो है, नजमा जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, सितारा जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, उसको नहीं, मुस्तकबिल में ये सब कुछ सहना पड़ेगा फ़ातिमा को। तो खैर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।